गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे वो बुक से देखेंगे और हिंदी व्याकरण से देखेंगे। जिस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसमें जो जितना भी प्रश्न देखेंगे आप बताइएगा कि कितना में कितना सही कर पाए हैं, उसी प्रकार से आप समझ जाइए कि एग्जाम में सही कर पाइएगा। और जो प्रश्न आपको मालूम होगा उसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा, और जो प्रश्न का आंसर आपको मालूम नहीं होगा उस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम क्या था। यानी कि अशोक वाजपेयी जो थी उनकी अशोक वाजपेयी जो थे उनके माँ का जो नाम था वह क्या था। तो आप कहिएगा निर्मला देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या है, तो निर्मला देवी है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या है, तो आप कहिए निर्मला देवी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। यानी चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी जो थे वह संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो आप कहिएगा 1916 में बने थे। कब बने थे साथियों, तो 1916 में बने थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। और चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी जो है वह किस पाठ के लेखक है, आपसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कहिएगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किए थे। यानी अज्ञेय जी जो थे उन्होंने इंटर का पढ़ाई किए थे वह कहाँ से किए थे, तो आप याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। अज्ञेय जी ने इंटर का पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञेय जी है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रोज पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी, या अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा रोज पाठ के लेखक है। इतना प्रश्न को आप साथ में याद रखिएगा। आइए ना 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न करा है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ आ गया क्या, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह श्रीनिवास दास जी की है। यानी कि आप लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना जो है वह श्रीनिवास दास जी का है। ऑप्शन ए करा है नई रोशनी, भारतवर्ष की संयुक्त स्वयंवर है। आप याद रखिएगा संयुक्त स्वयंवर जो है वह श्रीनिवास दास जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त स्वयंवर। आइए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न क्या है, नाया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया। यानी कि नाया खून पत्रिका का संपादन जो किया गया था वह कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा 1956 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, तो 1999 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए ना देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को, जो कि 7 नंबर प्रश्न कर रहा है गगन सवारी किनकी कृति है। यानी कि गगन सवारी जो है वह किनकी कृति है, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो इसमें देखिए तो जगदीश चंद्र माथुर जी दिया है, ऑप्शन ए में दिया है माथुर जी, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथ में आप याद रखिए मोहन राकेश जी जो है वह किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, तो मोहन राकेश जी है। और चंद्रहास शर्मा गुलेरी किस पाठ के लेखक है, तो उसने कहा था पाठ के लेखक क्या है, तो उसने कहा था पाठ के लेखक क्या है, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। और भगत सिंह आप याद रखिएगा। तो इतना भी प्रश्न को जितना बताया उतना प्रश्न को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में
हिंदी प्रोफेसर रह चुके हैं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो जी है वह किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में रह चुके हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय में रह चुके हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह किस पाठ के लेखक है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप साथ में याद रखिएगा, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। साथ में आप क्या याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न कराए महाभारत किस वर्ष के महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है। यहाँ पे संज्ञा हम बहुत आसानी से पढ़ा दी है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर संज्ञा को पढ़ लीजिएगा। संज्ञा क्या है, किसी भी खास व्यक्ति का नाम रखा जाता है, यानी खास एक चीज रहता है उसका नाम अगर रख दिया जाएगा तो उसी को कहिएगा व्यक्तिवाचक। तो अब महाभारत एक ही गुना है भाई, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 10 नंबर देखिए प्रश्न क्या करा है। यह प्रश्न करा है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा नारायणी नाम से जाना जाता है। यानी कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो नारायणी नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से पुत्री का प्रवाची शब्द है, यानी कि पुत्री का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अंगजा होता है, कन्या होता है, सूता होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। और पुत्री का प्रवाची शब्द क्या होता है, अंगजा होता है, कन्या होता है, सूता होता है, इन तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी को कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ था, तो आप कहिएगा 21 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष भट्ट ने कब प्रयाग मिशन के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह कब प्रयाग मिशन के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, तो आप याद रखिएगा 1867 में दिए थे। कब दिए थे, तो 1867 में दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 15 नंबर प्रश्न करा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार इसमें से दिया गया था, तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न करा है कि इतिहास का विश्लेषण होगा, तो इतिहास का ऐतिहासिक होगा। क्या होगा साथियों, ऐतिहासिक होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा इतिहास का विश्लेषण क्या होगा, तो आप कहिएगा ऐतिहासिक। उसी प्रकार से भारत का विश्लेषण क्या होगा, तब भारत का विश्लेषण क्या हो जाएगा, भारत का विश्लेषण क्या हो जाएगा, तो भारतीय हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, जितना भी प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। आइए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 17 नंबर प्रश्न कराए कि अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है, तो अभी ना बताया रोज पाठ के लेखक है। यानी कि अज्ञा जी ने BSc किस कॉलेज से किए थे, तो आपको तो बताए थे इंटर जो किए थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, तो यह नहीं होगा। यानी कि फॉर्मन कॉलेज से BSc किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अज्ञा जी ने इंटर किस कॉलेज से किए थे, तो आप कहिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। और यहीं पे पूछा जाएगा कि अज्ञा जी ने BSc किस कॉलेज से किए थे, तो आप बताइएगा फॉर्मन कॉलेज से BSc किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द कौन सा लिंग है, बताइए। इसमें दूध रोटी शब्द जो है वह कौन सा लिंग है, तो आप याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा साथियों, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए ना 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी कि दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चापलूसी करना होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दुम हिलाना मुहावरे का अर्थ होगा चापलूसी करना, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न का चर्चा करने वाला कहलाता है तो चर्चक कहलाता है। चर्चा करने वाला क्या कहलाता है, तो चर्चक कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई किनका रुक गया था, अज्ञे जी का या भट्ट जी का या गुलेरी जी का या इनमें से किसी का नहीं। तो आप याद रखिएगा अज्ञे जी का रुक गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न कराए कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था। आप याद रखिएगा भगत सिंह का जो पहली गिरफ्तारी हुआ था वह कब हुआ था। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कहिएगा 1927 में हुआ था। यानी कि भगत सिंह का पहली गिरफ्तारी कब हुआ था साथियों, तो 1927 में हुआ था। देखिए इसमें 1927 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दे रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि भगत सिंह का पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न कराया है कि निम्न में से कौन सी सीताबदियाड़ गांव के रहने वाले थे। यानी कि इसमें से कौन ऐसे जो थे व्यक्ति वह सीताबदियाड़ गांव के रहने वाले थे। तो आप कहिएगा इसमें से जो थे वह जयप्रकाश नारायण जी थे, जो थे वह सीताबदियाड़ गांव के रहने वाले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जी यहीं पे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है, आप लोग बता दीजिएगा। देखते हैं कुछ सेकंड वेट करते हैं और बताइए आप लोग जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है। तो आपको मालूम नहीं होगा तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो है वो और सॉरी संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। आइए ना इस प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। तो आप याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पाठ को लिखे है, तो उषा पाठ के लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह जी है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो किस पाठ के लेखक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए ना 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 25 नंबर प्रश्न कराए कि जिस पर कृपा की गई हो उसे क्या कहते हैं, तो अनुकंपित कहते हैं। यानी कि जिस पर कृपा की गई हो उसे क्या कहते हैं, तो अनुकंपित कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जिस पर कृपा की गई हो उसे क्या कहते हैं, तो अनुकंपित कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 26 नंबर प्रश्न कराया कि सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है, तो आप याद रखिएगा अवधी है। यानी कि सूरदास की काव्य की भाषा कौन सी है, तो अवधी नहीं है, ब्रज भाषा है। कौन सी हो जाएगा भाई, ब्रज भाषा। और देखिए इसमें से ब्रज भाषा कहाँ दी है, ऑप्शन ए में ना, ऑप्शन बी में ना, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि सूर्यास्त के काव्य की भाषा कौन सी है, तो आप कहिएगा ब्रज भाषा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 27 नंबर प्रश्न कराया कि चाय वाय में कौन सा शब्द है। यानी कि चाय वाय में वाय शब्द जो है वह कौन सा शब्द है, तो वाय कौन शब्द नहीं है, तो सार्थक होगा ना, होगा निरर्थक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न कराए कि माझे में यहाँ कहाँ रहती हो, यह कौन कहा। यानी कि माझे जो था उसमें या यहाँ कहाँ रहती हो, यह जो प्रश्न पूछे थे वो कौन पूछे थे, और लहना सिंह ने पूछे थे, या सूबेदारनी पूछी थी, या सूबेदार सिंह पूछे थे, या बोधा सिंह पूछे थे। तो आप याद रखिएगा लहना सिंह ने पूछी थी, किससे पूछी थी, तो एक लड़की सूबेदारनी से पूछी थी। किससे पूछी थी, तो सूबेदारनी से। लेकिन आप याद रखिएगा माझे में यहाँ कहाँ रहती हो या कौन बोला, तो आप कहिएगा लहना सिंह ने बोले थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न कराए आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप याद रखिएगा विज्ञ होगा। आज्ञा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, तो विज्ञ हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। गुरु जो है वह गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु का विलोम शब्द जो होता है वह लघु होता है। लघु कहाँ दिया है भाई, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो
लघु होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 31वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 31वां प्रश्न को देखते हैं। और 31वां प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे? मुखिया ने दिए थे, या ग्रामीण ने दिए थे, या मठ के महंत ने दिए थे? तो आप याद रखिएगा, मठ के महंत ने दिए थे। यानी कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिए थे वह किसने दिए थे? तो आप याद रखिएगा, मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आइए 32वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 32वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है एक रोगी एक वैद्य है, यानी कि एक रोगी एक वैद्य क्या है? नाटक है, या निबंध है, या कहानी है, या कविता है? तो आप याद रखिएगा नाटक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 33वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 33वां प्रश्न कर रहा है कि फल आहार करने वाला है, यानी कि फल आहार करने वालों को क्या कहते हैं? तो फल भोजी कहते हैं, फलाहारी भी कहते हैं, फलासी भी कहते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि फल आहार करने वाले को क्या कहते हैं? फल भोजी कहते हैं, फलहारी कहते हैं, फलासी कहते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 34वां प्रश्न की बात करते हैं। और 34वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आना शुरू हुआ था? पहला सप्तक में, या दूसरा सप्तक में, या तीसरा सप्तक में, या इनमें से कोई में नहीं? तो आप याद रखिएगा दूसरा सप्तक में आना शुरू हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़िए तो 73 685 601 पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ देंगे। और हिंदी का आप तैयारी नहीं किए तो हिंदी का जो किताब है उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सब कुछ ले सकते हैं। मात्र 299 रुपये लग रहा था, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए ऑफर दिए, मात्र 49 रुपये में आप ले सकते हैं। यानी कि सब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे, चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, चैप्टर बाई चैप्टर सब्जेक्टिव मिलेगा, और 2 नंबरिया जो प्रश्न रहता है वो मिलेगा, समरी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। हिंदी का सब तैयारी हो जाएगा, मात्र 49 रुपये में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलिएगा हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आपके पास भेज दिया जाएगा। चलिए ये बोवर टाइप के प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा, बताइए। देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करते हैं, कुछ देर वेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि हर्षव का उच्चारण स्थान का होता है? तो आ हर्षय दीर्घय हर्षव दीर्घ, यही ना पूछ रहा था। ई कौन पूछेगा तो आप कहिएगा ओस्ट होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़िए तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके राय सलाह अपना जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।